ठीक हो? और पढ़ाई कैसी चल रही है? भाई देखो, हमने पिछली क्लास में क्या था कि स्क्वायर, जैसे कोई सीरीज दी हो, स्क्वायर में हो, क्यूब में हो, तो उसका हम सम निकालते थे। नेचुरल नंबर का कह सकते हो, स्क्वायर में दिया हो तो उसका हम क्या करते थे, सम निकालने का फार्मूला बताया था। आड हो, इवन हो, उसका भी हमने फार्मूला बताया था। आड में कोई सीरीज चल रही हो, इवन में कोई सीरीज चल रही हो, ठीक है, तो उसका भी हमने फार्मूला बताया था। उस फार्मूले के बेस पे हमने कॉन्सेप्ट पे सवाल बताए थे, सवाल को सॉल्व करने का मेथड बताया था, ठीक है। चलो अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, क्या कहते हैं कि कोई सीरीज दी हो, सीरीज को देखना हो। जैसे देखो, एक सवाल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या है, 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 है, बड़ी संख्या बताओ। इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो। देखो, क्रमागत संख्या क्या होती है? क्रमागत मतलब क्रम से, क्रमागत मतलब क्रम से। क्रमागत संख्या क्या होती है? जैसे क्रमागत संख्या किसको कहते हैं? जैसे एक्स है, अब जैसे कोई संख्या 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, तो इसका मतलब क्या है, ये क्रम से आ रही है। पहले 1 आया, फिर उसके बाद 2 आया, फिर उसके बाद 3 आया, फिर उसके बाद 4 आया, इस तरह आगे हमारा आएगा। तो ये क्या हो गई? क्रमागत संख्या हो गई। इसी तरह जैसे x है, अगली संख्या क्या होगी? x+1 होगी, x+2 होगी, x+3 होगी, इस तरह हमारी होगी क्रमागत संख्या। इसको क्या बोलते हैं? क्रमागत संख्या। इसको क्या बोलते हैं? क्रमागत संख्या। देखो, दूसरी कोई, यदि कोई संख्या, देखो लिखो, यदि कोई संख्या x हो तो क्रमागत सम संख्या। यदि कोई संख्या x हो तो क्रमागत संख्या क्या होगी? x+1, x+2, x+3, इतना इनफाइनाइट तक, ठीक है। दूसरा, यदि x कोई सम संख्या हो तो क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या। अगर हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे? x कोई है, हमारी सम संख्या है, तो क्या होगी? x+2, x+4, x+6, x+8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा? यदि x कोई विषम संख्या हो तो क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत विषम संख्या क्या होगी? x कोई मान लो विषम संख्या है, क्रमागत विषम संख्या क्या होगी? x+2, x+4, x+6, x+8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। क्लियर? समझो इसको। देखो, हमने बताया क्या? हमने बताया कि क्रमागत संख्या क्या होती है। क्रमागत संख्या, देखो, क्रमागत संख्या होती क्या है? क्रमागत संख्या जैसे 1 होगी, क्रम से आने वाली। क्रमागत संख्या का सेंस होता है क्रम से आने वाली जो संख्या होती है उसी को हम क्रमागत संख्या कहते हैं। सीक्वेंस में जो है, क्रम से जो है, क्रम से आने वाली संख्या क्रमागत संख्या कहलाती है। से 1 थी, इसके बाद 2 आया, इसके बाद 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, इस तरह क्या है, क्रम से आ रही है, ठीक है। तो क्रमागत संख्या हो गई, ये क्या हो गई? x, उसके बाद x+1, x+2, x+3। जैसे x का मान अगर हमने 1 मान लिया तो क्या हो जाएगा?
1 + 1, 1 + 2, 1 + 3। भाई देखो 4 आया कि नहीं, देखो आया कि नहीं। तो हमारा ये क्या होगी, क्रमागत सम संख्या, सॉरी क्रमागत संख्या। फिर क्या है, यदि कोई संख्या x हो तो क्रमागत संख्या क्या होगी, हमने लिखा है x, x + 1, x + 2, x + 3। ये रहा हमारा फार्मूला नंबर 1, मतलब पहला कॉन्सेप्ट रहा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या रहा, यदि x कोई सम संख्या है, x सम संख्या हो तो क्रमागत सम संख्या क्या होगी, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8। जैसे x कोई सम संख्या क्या है, मान लेते हैं 2 है, तो x + 2 क्या होगी 4, x + 4 क्या होगी 6, x + 6 क्या होगी 8। तो देखो क्रम से आ रही है कि नहीं, और सब सम संख्या आ रही है, सब सम संख्या है कि नहीं है। तो हम क्या सीक्वेंस बनता है हमारा, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 का। ये रहा सम संख्या का। तीसरा आता है, यदि कोई x विषम संख्या हो तो क्रमागत विषम संख्या। विषम संख्या क्या होगी, x कोई विषम संख्या हो तो भाई x का मान विषम संख्या 1 हो गया, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 1 + 4 5, 1 + 6 7। देखो 1 3 5, ये हमारी क्रम से आ रही है कि नहीं आ रही है, क्रम से आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हमारी ये क्रम संख्या होगी कितने, तो उसी को लिखने का ये जो सीक्वेंस है भाई ये क्या है, अगर ये कोई विषम संख्या है तो x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 आगे की संख्या इस सीक्वेंस में चलेगी। क्लियर हुआ, ये चीज समझ में आया। अब हम आते हैं सवाल, देखो हमारा सवाल क्या कह रहा है। सवाल हमारा देखो क्या कह रहा है, सवाल हमारा ये कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, 3 क्रमागत सम संख्या का योग। तो 3 क्रमागत सम संख्या मानना है। सम संख्या अगर ये x सम संख्या है तो अगली संख्या x + 2 होगी और उसकी अगली संख्या 4 होगी। लेट ये हमने मान लिया, 3 क्रमागत संख्या x + 2, x + 4। फिर क्या करें, 3 क्रमागत सम संख्याओं का सम योग कितना है 24 है। ठीक है, कितना है 24 है, वही तो हमने किया भाई, इसका सम पूछ रहा है, सम हमने कर दिया 24। अब हम इसको क्या करेंगे, सम कर देंगे, हो जाएगा 3x 6 24, 3x इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 18 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो सीक्वेंस था x, x + 2, x + 4 के रूप में 6 8 10। सीरीज हमारी पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, तीसरी संख्या ये। अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख क्लियर है। देखो क्या कर रहा है, 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमने मान लिया, हमने बताया क्रमागत संख्या कैसे मानते हैं। तो अगर ये एक संख्या x मानते हैं तो अगली संख्या x + 2, अगली संख्या x + 4 होगी। ठीक है, पूरे का योग जो होता है 24 है, हमने कर दिया। फिर इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, 3x + 6 = 20, x की वैल्यू 6 आ गई। तो एक संख्या जो 6 आ गई है x, तो ये कितना आएगा 8 होगा, ये 10 होगा, तो क्रमागत संख्या है तो इसके आगे 8 10 होगा, हमने जिस हिसाब से माना है। और तीनों का सम कितना है 24 कह रहा है क्वेश्चन, हमारा भी देखो 24 आ गया। सही है इसका मतलब, क्लियर। तो क्या पूछ रहे हैं, बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या क्या होगी इसकी 10 होगी। भाई एक संख्या 6 हुई, दूसरी 8 हुई, तीसरी 10 हुई, तो बड़ी संख्या हमारी क्या हुई 10 हुई। क्लियर, समझ में आया। ये रही, इसी टाइप के सवाल को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल हम देखते हैं, देखो इसको आप लोग, तो दूसरा सवाल देखते हैं। देखो दूसरा सवाल कह रहा है, 5 क्रमागत विषम संख्या, 5 विषम संख्या का योग 145 है। ठीक है, छोटी विषम संख्या ज्ञात करो, पूछ रहे हैं। देखो यहाँ पे बात हो रही है, तो क्या कह रहे हैं 5 क्रमागत विषम संख्या। तो अगर x लेट, अगर x ये विषम संख्या है तो इसके बाद 4 और क्या होंगे, x + 2 होगा, x + 4 होगा, x + 8 होगा, 6 होगा, सॉरी x + 8 होगा, 1 2 3 4 5, 5 हो गई भाई।
पाँचवीं भी नहीं, देखो 1 2 3 4 5, 5 हो गई। अब क्या कह रहा है, पांचों का सम एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 8 145 है। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, देखो वो एक्स 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 5 एक्स है, जुड़ जाएगा इधर 8 14 4 18 20 145 5x 145 माइनस 20 5 अपॉन 5, एक्स की वैल्यू आ गई 25, एक्स की वैल्यू आ गई 25, तो ये 25 हो गया, ये 27 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, और कितने हो गए 33। यही 5 संख्या होगी। तो छोटी विषम संख्या कौन सी है, 25, ये हमारा आंसर। देखो भाई, जब एक्स की वैल्यू 25 आ गई तो मैं यहाँ पर मान रख दिया एक्स का। क्लियर, कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर आपको ये पता है कि क्रमागत संख्या से कैसे होती है, सीक्वेंस में कैसे लिखा जाता है, आप बस उसको इस पे रखिए क्वेश्चन पे, और फिर एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। जो पूछे बड़ी संख्या छोटी संख्या आप उसको फाइंड आउट कर लीजिए। क्लियर, देखो चलिए, तो फिर मैं अगला सवाल लिखता हूँ। फटाफट सवाल लगाते चलो भाई, ठीक है। दूसरा के बाद तीसरा सवाल हम आते हैं। तीन क्रमागत विषम संख्या का योग 51 है, ठीक बीज वाली संख्या बताओ। ये रहा हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है, तीन क्रमागत विषम संख्या। चलो ये, अगर ये x है तो दूसरी संख्या x प्लस 2 होगी, तीसरी क्या होगी x प्लस 4 होगी, तीसरी क्या होगी, तीनों का योग कितना है x, x प्लस 2 x प्लस 4 कितना है 51, 3x 51 माइनस 6, भाई 4 2 और 4 और 2 ऐड होगा, कितना होगा 6, 51। अब 6 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 51 माइनस 6, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा, कितना होगा भाई 45 अपॉन 3, x बराबर 15। अगर x की मान हमें प्राप्त हुआ कितना 15, 17 और 19, देखो तो ठीक बीच वाली संख्या पूछ रहा है, बीच वाली संख्या ये 17। देखो कुछ भी नहीं करना था, सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। क्या कह रहा है, तीन क्रमागत विषम संख्या का योग 51 है, तो तीन क्रमागत संख्या हमने मान लिया, मैं बताया x है, तो अगली विषम संख्या मानना है तो 2 x प्लस 2 होगा, 2 x प्लस 4 होगा, तो 40 तक हम जाएंगे, ठीक है। बाकी फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखो अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 15 गुना में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है, तो संख्या बताओ, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब क्या है, क्रमागत वाला आप लगा लोगे, इजी था। अब देखो दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन है, क्या है, कोई संख्या है, कोई संख्या मान लेते हैं x है, इसका 15 गुना में क्या है 23 जोड़ने पे क्या हो रहा है 923 प्राप्त हो रहा है। अब सॉल्व कर दो, इसका मान निकल आएगा, कुछ नहीं करना है। देखो क्या है, कोई संख्या लेट हमने मान ली कोई संख्या x है,
कोई संख्या x है तो क्या क्या किसी संख्या के 15 गुना x में 23 जोड़ने पर ऐड 23 कितना प्राप्त हो रहा है 923। अब इसको निकाल दोगे कितना हो जाएगा 960। x की वैल्यू कितनी आ गई 60। संख्या कितनी है 60। संख्या कौन सी है 60। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो। दो संख्या 7/5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 560 है। ठीक है। छोटी संख्या ज्ञात करो। क्लियर। देखो क्या करें। अगला सवाल है दो संख्या 7/5 के रेशियो में है, उनका गुणनफल 560 है, छोटी संख्या बता लीजिए कैसे सॉल्व होगी। मान लो दो संख्या क्या है 7/5 के रेशियो में है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 7x 5x। लेट कोई संख्या क्या है x है तो दो संख्या इस अनुपात में है तो x जो है 7 और 5 के रेशियो में 7x × 5x। उनका गुणनफल 7x² ये होगा। भाई देखो इनका गुणनफल 7x × 5x कितना है इतना है। ठीक। होगा 35। काटो 5 से 5 एकम 5 5 एकम 5 1 6 10 5 7 35 7 से कटेगा 7 एकम 7 7 6 42। x² का मान आया 16। x बराबर कितना आएगा 4। x बराबर 4। x का मान कितना आया 4। देखो जब x का मान हमें 4 प्राप्त हुआ, संख्या हमारी कितनी में है 7x × 5x के रेशियो में है संख्या, तो x 4 का मान रख देंगे 7 × 5 4 5 × 4 28। छोटी संख्या 20। छोटी संख्या क्या होगी 20। देखो इसमें कुछ भी नहीं करना था, करना क्या है दो संख्या 7/5 की रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है। उनका जो गुणनफल है उनका गुणनफल कितना है 560 है। जैसे दो संख्या 7/5 की रेशियो में उनका गुणनफल 560 है। छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो मान लेते हैं कोई संख्या क्या है हमारी जो संख्या है वो x है। ठीक है। वो 7/5 की रेशियो में मतलब 7x और 5x के रेशियो में है। इनका गुणनफल 7x × 5x बराबर इतना, उनका गुणनफल कितना है इतना है दिया है। फिर दोनों का हमने गुणा किया 7 का 5 में कितना 35। x² बराबर इतना x² बराबर इतना x² बराबर 16। x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है। क्लियर। जब 4 आ गई तो हम यहाँ संख्या 7x और 5x की वैल्यू है, x का मान हमको पता हो गया 4 है, हमने यहाँ 4 हम मान रखा 28 हो गए 20 हो गई, तो क्या हो गई छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या 20 होगी। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। दो सवाल और देखो। अगला सवाल कह रहा है कि जो एक संख्या दो नहीं एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, संख्या का 25% बताओ। 25 में 75 निकालो 75 बताओ कितना 75। देखो एक संख्या अपने के 50% से 75 अधिक है, उसका 75% बताओ। हालांकि ये परसेंटेज का सवाल है, अब यहाँ पे पता नहीं कहाँ से आ गया है,
माइंड में हमारे, तो हम इसको लगवा देते हैं। देखो समझना क्या है, 50%, 50% मतलब लिख सकते हैं 1/2। भाई परसेंट का मतलब 100 होता है, कट जाएगा 1/2 आएगा, आएगा कि नहीं, वही हमने लिखा 50 बराबर 1/2। ठीक है, तो क्या कर रहा है, एक संख्या अपने मान लेते हैं, लेट कोई संख्या है x, x जो है अपने 50%, मतलब भाई 50% मतलब क्या हो गया, 1/2 हो गया, तो 1/2 हम लिख सकते हैं 50% का, से कितना है 75 अधिक है, तो हो जाएगा 2x माइनस एक्स अपान 2 अपान 75, x अपान 2 अपान 75, x अपान 150। फिर क्या कर रहा है, 150 का हमको निकालना है 75%। देख लो 75% क्या लिख सकते हैं, 75 अपान 100, कट जाएगा 25 से, 25 दिया 75, 25 सौ का 100, 3/4, 4 से कटेगा, होंगे 3, 3 बचे 15 के 5, हासिल आया 1, जो 12 13 के 3, हासिल आया 9 1 10, 103.5। कुछ नहीं करना था, एक संख्या अपने 50%, 50% बराबर नंबर 2, एक संख्या है अपने के 50% से कितना 75 अधिक है, इस संख्या में से ये घटा देंगे 75 अधिक है, यही बात वो कह रहा है। फिर क्या कर रहा है, इसकी मान निकल गया, जो आया वो संख्या है, संख्या का 75% बताना है, इसका 75% मतलब 3/4 हमने बता दिया, 103.5 आएगा। ये कब रहा मेरा लास्ट सवाल, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्रमागत वाली रिलेटेड और इस टाइप के क्वेश्चन जो भी हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ये रहे हमारे लास्ट सवाल। दो संख्या, देखो क्या है, दो संख्या जो है वो क्या है, 3 × 7 के 3 × 7 के अनुपात में है, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर, प्रत्येक में क्या करना आ रहा है, पढ़ रहा है, 5 जोड़ने पर अनुपात 1:2 हो जाता है, 1:2 तो हो जाता है, तो प्रत्येक संख्या बताओ। ये रहा लास्ट सवाल। क्या कह रहा है कि कोई भी संख्या है जो 3:7 के अनुपात में है, प्रत्येक में 5 जोड़ते हैं। देखो ऐसे नहीं, इसको क्या है, मान लेंगे लेट कोई संख्या x है, वो किस अनुपात में है, 3x और 7x के अनुपात में है, किस अनुपात में है, 3x और 7x के अनुपात में है। प्रत्येक में क्या करते हैं, 5 जोड़ देते हैं, मतलब अनुपात का मतलब 7x लिख सकते हैं। प्रत्येक में हम क्या किए, 5 जोड़ देते हैं, तो अनुपात 1/2 हो जाता है। क्लियर भाई, नहीं क्लियर हुआ यहाँ देख लो, 3x 1 अनुपात 7x 1 अनुपात बराबर 1/2 हो जाता है। अगर अनुपात में है तो हम इसको बटे में लिख सकते हैं, बराबर 1/2, यही से हमारा ये हुआ। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 6x 10 7x + 5, x 5, x की वैल्यू हमारी आ गई 5। तो संख्या किस में थी, 3x × 7x में, तो 3 × 5 15, 7 × 5 35, एक संख्या हमारी 15, दूसरी संख्या हमारी 35, प्रत्येक संख्या बता दी। क्लियर हुआ, कुछ भी नहीं करना था यहाँ पे जैसे दो संख्या इतने का अनुपात दिए, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर दो संख्या हमारी इस अनुपात में थी, प्रत्येक मतलब इसमें भी 5 जोड़ना है, इसमें भी 5 जोड़ना है, जोड़ने पे कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है, इतनी हो गई, फिर x की हमारी वैल्यू प्राप्त हो गई। ठीक है, x का मान निकल गया, x का मान हम यहाँ पे रख देंगे, क्या हो गया हमारा, एक 15 प्राप्त हुआ, दूसरा 35, दूसरी संख्या 35 हुई। इसको काट भी सकते हो, 5 × 15 5 × 35, 3 × 7 की रेशियो में आ भी रहा है, लेकिन हमें संख्या पूछ रही है, तो एक संख्या 15, दूसरी संख्या 35। ठीक है, क्लियर हुआ। देखो
कहने का सेंस ये था, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको रिवाइज करिए, इस टाइप के क्वेश्चन को। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, ठीक है। चलो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और भाई जो लोग हो नए इस मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप लोग सब्सक्राइब कर दो और क्या शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो, जो हो थोड़ा सपोर्ट करो, अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।